नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो हमारे भारत के ग्रामीण जो है अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और उनकी कई समस्याओं का समाधान भी मिल गया है। अब खुले में शौच से हमारे ग्रामीण बच रहे हैं। उन्हें इसका समाधान शौचालय के रूप में मिल चुका है। साथ ही साथ नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, जिससे जल की समस्या भी दूर हो रही है। आपको तो पता ही है कि हमारे झारखंड में जल की समस्या कितनी अधिक है और गर्मी के मौसम में जहां नदी तालाब भी सूख जाया करते हैं, वहां नल जल योजना से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के लोग। और इसके लिए हम सीधा आपको लिए चलेंगे पाचा पंचायत, जहां नल जल योजना से स्वच्छता भी देखने को मिल रहा है और यहाँ के नागरिक के चेहरे में खुशी भी मिल रही है। तो बिना देर के देखते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं ओरमांझी प्रखंड के पंचा पंचायत में। पंचा पंचायत स्वच्छ पंचायतों के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। आज हम इस पंचायत का भ्रमण करेंगे। इस पंचायत के ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। नल जल योजना के लाभ मिल जाने से ये पंचायत काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ हो गया है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। तो आइए आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। तो स्वागत करते हैं यहाँ के ग्रामीणों का। स्वच्छ जल हर नागरिक की आवश्यकता है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाना है। अपने झारखंड प्रदेश में रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के पाचा पंचायत के गांवों में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। एक वक्त था जब इस पंचायत के लोग 2 बूंद जल प्राप्त करने के लिए भी तालाब, डोभा और डैम पर निर्भर थे, परंतु आज यहाँ के हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुँच रहा है। यहाँ के लोग अब इस जल का उपयोग न सिर्फ पीने के लिए कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छता बरतने के लिए भी कर रहे हैं। जब से हम लोग पैदा हुए तब से यहाँ के सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे गांव में कुआं, तालाब ये सब नहीं थे, नल, चापानल भी ये सब नहीं था। उस समय हमारे गांव के लोग जाते थे, डैम में जाते थे, हम लोग भी जाते थे और नहा धोआ करके 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी होता था डैम हम लोग का गांव। लमसम उतना दूर से हम लोग कपड़ा भी साफ़ नहीं कर पाते थे और नहाने के लिए तो गर्मी का मौसम में बहुत ही दिक्कत होता था हम लोग को। और हमारे माँ बाप जिस समय उम्र दराज थे उस समय लोग कहते थे जाओ डैम में नहाने। हम लोग के लिए तो कपड़ा भी बड़ा मुश्किल था उस समय, लेकिन इसी तरह बीतते जब यहाँ जब कहा जाए तो सरकार के आधार से अभी कमी नहीं है, सारा चीज़ है, खेती बाड़ी है और गांव के लोग भी सभी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। गाड़ी मोटर सब कुछ हो गया है आज का डेट में। पहले हमारे गांव में जल नल का सुविधा नहीं था, जिसके कारण यहाँ से लगभग डैम 2-2.5 किलोमीटर है। बहुत दूर दूर आदमी नहाने धोने के लिए जाना पड़ता था। कुआं से पानी लाना पड़ता था, तालाब से लाना पड़ता था। इससे बहुत ग्रामीणों को दिक्कत होती थी। जल नल का सुविधा आने से अभी सभी ग्रामीणों को बहुत सुविधा मिला। सुबह उठ के अपना आराम से जो भी काम है, नहाना धोना, कपड़ा खींचना और महिलाओं को जो बच्चा लोग को तैयार करना, स्कूल पहुंचाना, भेजना, बहुत आसान से समय बचता है और अच्छा तरह से ये लोग साफ़ सफाई करके बच्चा लोग को स्कूल भेजते हैं। और गर्मियों के दिन में तो पानी का एकदम ही स्रोत ख़त्म हो जाता था। कुआं में हो चाहे तालाब हो, कहीं भी सूख जाता था, जिससे कारण बहुत तकलीफ होता था। लेकिन अभी जल नल आने से बहुत सुविधा मिला है और काफ़ी ग्रामीणों को अच्छा महसूस हो रहा है। ये जल नल योजना के तहत हम लोग का जितना भी इस गांव में घर है उस सब घर में नल लगाया गया है और उस नल के माध्यम से सबको सुबह में 7 बजे पानी मिलने का चालू हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम लोग का जो गार्जियन हैं, माँ, पिताजी या पहले के पूर्वज थे, जब जिस समय नल योजना नहीं था उस समय हम लोग का पूर्वज सब जाते थे, दूर में नदी है, डैम है, नाला है या कुआं, उससे पानी लाया जाता था। और उसके बाद क्या होता था कि घर से जाने आने में थोड़ा सा दूरी था तो टाइम भी लगता था।
अब जो है घर में नल जल योजना मिल गया है सब घर घर में, तो हर महिलाओं को सुविधा हो रही है। उससे क्या है कि जल्दी महिलाओं का खाना वाना बन जाता है, बच्चा सबका नाश्ता बन जाता है, टिफ़िन बन जाता है। उससे क्या होता है कि जल्दी अपना महिला नाश्ता बना के बच्चा सबको स्कूल भी भेज रहे हैं। और अपना साफ़ सफाई में भी इसमें क्या है कि पहले हम लोग का गांव में पानी नहीं था तो आदमी को नहाने धोने में दिक्कत होती थी। अब जो घर नल जल योजना के तहत से पानी जब मिल रहा है तो हर एक आदमी सुबह में स्नान कर रहे हैं और अपना काम धंधा में जा रहे हैं। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के लोग कुआं, डूबा, तालाब और डैम के पानी पर निर्भर थे। यहाँ से जल लाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। घंटों समय बर्बाद करने के बावजूद ये लोग बाल्टी 2 बाल्टी जल ही अपने घर ला पाते, जो इनके लिए अपर्याप्त होता। फिर इतने से जल से ना तो वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख पाते थे और ना ही अपने घर तथा गांव की स्वच्छता पर ध्यान दे पाते। गंदे पानी पीने, तालाबों में नहाने और कपड़े धोने से वे बीमार पड़ते, वो अलग। सरकार के द्वारा जो नल जल योजना चलाया गया है सभी गांवों में, हमारे गांव में भी नल जल योजना जो है सो लगा हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि या तो पानी के सदुपयोग के लिए या तो कुछ कुआं हुआ करता था, या तो तालाब हुआ करता था, या तो बगल में एक डैम है। तो हम लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा साफ़ करने के लिए या तो कुछ भी साफ़ सफाई के लिए जो है सो 2 किलोमीटर जो है सो हम लोग को जाना पड़ता था। और शायद जो है सो इस गांव के ऐसे जो है सो यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा भी होता था कि चूँकि दूरी हो जाने के कारण प्रत्येक दिन स्नान भी नहीं कर पाते थे, साथ ही साथ कपड़ा भी जो है सही समय से साफ़ नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ जो अगल बगल जो कचरा होता था जिससे कि पानी से साफ़ किया जाता था वो भी संभव नहीं था। लेकिन नल जल योजना होने के बाद में चूँकि घर पर ही जो है सो पानी की व्यवस्था है, तो जितना सदुपयोग करना हो, अगर यदि कपड़ा साफ़ करने का है तो कपड़ा साफ़ करने के बाद में कपड़ा साफ़ हो गया। साथ ही साथ नहाने में जो सदुपयोग होता है नल जल योजना से जो पानी का, वो पानी का सदुपयोग करते हैं। साथ ही साथ शौचालय में जो पानी का खर्च हो उसको जो है उससे सदुपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो भी अगल बगल है, चूँकि पानी रहने के बाद में अपना तो साफ़ सफाई होता है, शरीर का भी साफ़ सफाई होता है। साथ ही साथ जो नली गली या जो भी जहाँ की पानी बहता है जिससे कि वो भी जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। नहीं, पहले की अपेक्षा बीमारी बहुत ही कम है। कम रहने का कारण क्या है कि पहले पानी के अभाव में हम लोग जो है सो प्रत्येक दिन स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरा शरीर खुद जो है सो साफ़ नहीं होता था। साथ ही साथ कपड़े गंदे होते थे। लेकिन अब पानी की उपलब्धता के कारण जो है सो प्रत्येक दिन सभी लोग जो है सो स्नान करते हैं, साफ़ सफाई जो है सो पर ध्यान देते हैं, अपने साफ़ रहते हैं। साथ ही साथ और लोगों को भी जो कि देखते हैं कि प्रत्येक दिन सब कोई स्नान करता है, तो सभी लोग स्नान करते हैं अपना काम से निपटारा होने के बाद में। जैसे पुराने ज़माने में हमारे लोग थोड़ा मतलब उतना सफाई के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जागरूकता लोगों के बीच में बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के बाद शिक्षा, सफाई, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान इन लोगों का गया है। और इस चीज़ में स्कूल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम शिक्षकों के द्वारा अपने बच्चों को बताएं, वही बच्चे जो आज हमारे बच्चे हैं, कल को ये हमारे देश के नागरिक बनेंगे। और जब ये बिल्कुल जब व्यस्त हो जाएंगे तो उस समय अपने बच्चों को और बेहतर ये सफाई के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है सो एक बेसिक नीड के अंतर्गत आता है। और विद्यालय से इन लोगों को संदेश जाता है, विद्यालय में सारा कुछ बताया जाता है। सफाई के बारे में तो हम लोग हर दिन सफाई करवाते हैं। जब हम लोग का स्कूल खुलता है 7 बजे से लेकर के अभी 11:30, चूँकि मॉर्निंग स्कूल चल रहा है तो 11:30 बजे तक समय है, तो 7 बजे से पहले ही हम लोग पहुँचते हैं। और उसे आधा घंटा पहले ही पहुँच करके हम लोग विद्यालय में पूरा सफाई पूरा अपने से भी लगे रहते हैं और हमारे बच्चे भी करते हैं। इस योजना से लाभान्वित यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब से यहाँ के घरों में शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, तब से यहाँ के ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, घर घर में जल उपलब्ध होने की वजह से महिलाओं का बहुत समय बच रहा है, जिसका सदुपयोग अन्य कार्यों में हो रहा है। इसके अलावा इसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब वे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे हैं। स्वच्छ जल की वजह से इनकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा
इनके घर आंगन तथा वातावरण की स्वच्छता भी बढ़ी है। पानी नदी से, कुआं से, हाँ नदी को तालाब से भी आनत रही, नदी नाला से लानत रही तो गंदा मिलत रहे पानी। नल जल मने अब दे देना तो एखन तनी ठीक ही और अच्छा से एखन पानी पर गया मन खा थी पिया थी अच्छा से रहा थी अथी लगा दिलक अथी नल जल एखन सुविधा है गला साफ अब रहेला यार बढ़िया से घरे ने नहा थी धोआ थी सब कुछ करत थी घरे ने। बीमारी अब कम भी है गला। बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था पानी लाने कपड़ा धोने। अभी पानी का सुविधा हो गया है तो बहुत ये हो गया। हम लोग के पास तो डैम है, डैम जाना पड़ता था, कुआं जाना पड़ता था। डैम कुआं में गंदा पानी आता था, हाँ उसी को पीना पड़ता था, कहीं से मिलता नहीं था, बीमारी हो जाता था, उससे बीमारी हो जाता था। अच्छा पानी मिलता है और घर में ही मिल जाता है, 24 घंटा नहीं, सुबह 2-3 घंटा के लिए आता है। छोटा बच्चा सबको यही पानी से नहलाते धुलाते हैं। समाज को यही संदेशा देना चाहते हैं कि वो लोग भी हम लोग की तरह साफ़ सुथरा रहे। सुविधा मिला है, पहले तो दिक्कत होता था पानी का, नहाने धोने के लिए और कपड़ा वपड़ा धोने के लिए भी सब कुछ भी दिक्कत होता था, पर आजकल नहीं होता है। मतलब नल लग गया है तो सुविधा हो गया है तो अब ठीक ठाक है। बोरथी हो गया है, नल लग गया है तो अब सुविधा हो गया। कैसा था मतलब वही मतलब गंदा था, पहले कचरा वचरा ढुक जाता था ना, तो आजकल मतलब अथी नल लग गया है, पानी आ रहा है तो सुविधा हो गया है। हाँ बीमारी अब मतलब कम हो गया है। पहले पानी कचरा के वजह से मतलब बीमारी होता था, पर अब पानी सफाई हो रहा है तो बीमारी मतलब उतना नहीं आ रहा है। बच्चा को नहाते हैं, नहा देते हैं, कपड़ा धो देते हैं, शाम सुबह कपड़ा बदल देते हैं बच्चा को। नल जल आने से हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। पहले तो हम लोग को कपड़ा धोना हो गया, पीने का योग हो गया, प्लस खाना बनाने का हो गया। तो दूर दूर में यहाँ था कुआं था तो उसी में सब लाते थे, डैम जाते थे कपड़ा सब धोने के लिए, नहाने के लिए। तो बहुत दिक्कत होता था क्योंकि जाने के लिए हम लोग को 1-1.5 घंटा लगता था समय। फिर उधर से आके घर में भी काम रहता था, घर में भी आके सारा काम करना होगा। जल मीनार रह के हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा मिला। सुबह में उठ के तैसे पानी यहाँ रहता है, हम लोग ले जाते हैं, सुबह में उठ के बर्तन वर्तन धो लेते हैं, घर उर साफ करते करते हम लोग को तो बच्चा भी साथ में रहता है तो छोटा बच्चा को भी टाइम देना है। इसमें से हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हुआ कि पानी है आपस सामने में मिल रहा है, नहाने धोने का, घर उर साफ सफाई करने में सारा चीज़ हम लोग को सुविधा मिल रहा है। हाँ, नल जल योजना पाचा पंचायत के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने ग्रामीणों को सिर्फ शुद्ध जल ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चलेंगे मनातू, जहां हम जानेंगे कि किस तरह से नाडेप से स्वच्छता को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण अब नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैला रहे हैं। आइए देखते हैं कि मनातू के ग्रामीण किस तरह से नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और लोगों को भी जागरूक बना रहे हैं। झारखंड के गाँवों में स्वच्छता हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। खुले में शौच, कचरा तथा गंदगी की वजह से यहाँ के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः यहाँ के ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा स्वच्छता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ के गांवों में सबसे बड़ी समस्या है कचरे का निष्पादन। इसके लिए आज सरकार द्वारा गांव-गांव में नाडेप का निर्माण हो रहा है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों के कचरे को निष्पादित करने की समस्या दूर हो रही है, बल्कि इससे तैयार खाद भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा रही है और यहाँ की खेती को उन्नत बना रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के मतातू गांव में। यहाँ नाडेप के निर्माण से न सिर्फ गांव में स्वच्छता बढ़ी है, बल्कि इसकी वजह से यहाँ की खेती भी सुधरी है। और जैसे कि हम लोग का गांव में अभी नाडेप जो बनाया गया देख रहे हैं आप लोग, नाडेप से ये फायदा हुआ कि जो भी कचरा कूड़ा निकलता है आराम से अपना महिला लोग अपने नाडेप में जमा करते हैं। इससे गांव भी साफ सफाई स्वस्थ
अच्छा लगता है देखने में। खाद भी जो भी गोबर उबर होता है नाडेप में जमा करते हैं और इसको खाद बनने के बाद अपना माइंड में खेत बाड़ी में भी यूज कर लेते हैं। इससे काफ़ी सुविधा हुआ और गांव भी साफ़ सफाई रहा और खेती बाड़ी भी बढ़िया से होता है। गांव को साफ़ सफाई करने के लिए हम एक महिला लोग स्वस्थ विभाग होता है, उसे हम जोड़े हैं 4 व्यक्तियों को, जो कि आज नहीं तो कल शुरू होने वाली है। इसमें सूखा कचरा, गीला कचरा, जैसा भी कचरा हो हर घर में एक डस्टबिन रखा जाएगा और उस डस्टबिन में जो सूखा कचरा हो चाहे कोई भी कचरा हो वही डस्टबिन में रखें। और जो विभाग के जो हम लोग चुने हैं वो लोग आएंगे और कचरा घर घर से उठा के वो लोग ले जाएंगे और एक जगह जमा करेंगे। वो हम लोग वो कचरा को जो डहू गाँव में जो फैक्ट्री लगा है वहाँ पे ले जाएंगे और कचरा का पैसा भी दिया जाएगा, चाहे बोतल हो, प्लास्टिक हो, हर चीज़ का एक कीमत तय किया गया है। उसको हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इससे हमारे गांव में सभी महिला को हम यही कहना चाहेंगे कि सब अपना अपना घर में डस्टबिन, चाहे कूड़ा कचरा, चाहे बोरा वोरा कुछ भी यूज करें और उसमें रखें। चाहे सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, चाहे बल्ब कुछ भी हो, उसको एक जगह रखें ताकि हम लोग को जो आए विभाग से उसको उठाने में आसानी पहुँचे। और देख रहे हैं गांव का जो सिचुएशन है, इसको हम लोग ले करके चलते हैं। साफ़ सफाई के माध्यम यहाँ गांव में पर्या सभी लोग अच्छे खासा साथ देते हैं। हम लोग साप्ताहिक जो बैठक होता है या हम लोग का ग्राम सभा करते हैं, इसमें महिला पुरुष सभी लोग आते हैं, जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि भाई अपना घर आंगन के आसपास रोड में साइड में जिसके भी है वो अपना साफ़ सफाई रखते हैं और करते हैं। और हम लोग यही चीज़ बताते हैं कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। देखिए हम लोग यहाँ गांव में साफ़ सफाई, हम लोग का ये नाडेप बना हुआ है, सोख्ता गड्ढा है जगह जगह पे। और देखिए हमारे नाडेप जो बना हुआ है यहाँ सामने में, ये हम लोग को झारखंड सरकार ने दिया है। मनरेगा के तहत 3, 4, 5 जगह हर चौराहे पे इसको लगाए हैं। हम और मुखिया जी और पंचायत सेवक जी, ब्लॉक का अधिकारी सभी मिल कर के ये जगह चयनित करके हम लोग इसको लगाए हैं। और कूड़ा दान जो होता है इसी में सबको डलवाते हैं। हर एक चौराहा गली में जहाँ भी इसको दिए हैं 50-50 मीटर में, तो इसमें सभी महिला लोग अपना अपना घर आंगन से ला करके साफ़ सफाई के इसको ला करके कूड़ा कचरा को डालते हैं इसमें। और हम लोग का हर 26 को जो बैठक होता है उसमें हर महिला को बुलाते हैं और यही चीज़ बताते हैं कि सफाई की ओर पूरा ध्यान दीजिए, काहे कि बीमारी ना हो। बीमारी से कुछ साल पहले यहाँ लोग बहुत बीमार पड़ते थे, लेकिन इसके वजह से अब थोड़ा बीमारी भी कम हुआ है। आज से कुछ वर्षों पहले जब मतातू ग्राम में नाडेप का निर्माण नहीं हुआ था, तब अन्य गांवों की तरह यहाँ के सड़कों पर भी कचरा बिखरा रहता था। नालियां जाम होकर भरी रहती थी, खेतों की उर्वरा क्षमता कम गई थी तथा गांव के बाहर गंदगी का अंबार लगा रहता था। इस वजह से इस गांव में बीमारियां घर घर तक फैली हुई थी। नाडेप के निर्माण से यहाँ के ग्रामीणों को कचरा निष्पादन के लिए एक ठिकाना मिला। इससे गांव तो स्वच्छ हुआ ही, साथ ही साथ इसमें बने खाद के उपयोग से यहाँ की खेती भी सुधरी है। एक कबाड़ बना है 2 साल पहले, यहाँ हम लोग गोबर डालते हैं, बकरी का ये डालते हैं, ऐसे खाद बनाते हैं, इसको खेती में यूज करते हैं। नाडेप में यहाँ जितना भी घास जितना भी बैल बकरी खाता है बचता है, सबको इसी में डालते हैं। गोबर से लेके जितना भी घास फूस ये सब यही सब डलाता है इसमें। इसके बन जाने से बहुत फ़ायदा हो गया है। जैसे हम ये सब जो था इधर उधर फेंका रहा था वो सब यही डलाता है। साफ सफाई रहता है अगल बगल, जो पत्ता उत्ता गिरता है वो सब यही डलाता है, वो सब खादे बनता है सब।
वो लोग को समझाते हैं ये ऐसे ही करने के लिए, और जिसके पास नाडा नहीं है वो लोग को ऐसे बना कर डालते हैं। कोई है कि थोड़ा हाँ, ये बन जाने से तो फ़ायदा हो रहा है। इसमें है कि खाद पूरा पक्का बन रहा है, और हम लोग का जब गड्ढा में डालते थे उसमें उतना अच्छा नहीं बनता था। गीला कचरा फेंकते हैं, वो खाद बनता है सड़ के, उसके बाद हम लोग बारी में डालते हैं। नाडेप से यह फ़ायदा होता है कि हम लोग का कचरा जो इधर उधर फेंका जाता था उसको अब एक जगह फेंका जाता है, तो घर द्वार का सामने साफ सफाई भी रहता है। घर का सब्जी जो जितना छिलका होता है सबको डालते हैं। इसी पहले से बहुत कम है, पहले के अपेक्षा। पहले तो चारों तरफ गंदगी रहता था, तो गंदगी से बहुत बीमारी फैलता था, मच्छर उच्छर भी बहुत होता था। अब यहाँ एक जगह सेपरेट रहता है तो वैसा नहीं होता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नाडेप के निर्माण से अब इस गांव में कचरा निष्पादन की अच्छी व्यवस्था हो गई है। ये लोग अब अपने घर तथा गांव के कचरे, गोबर आदि को खुली सड़कों पर नहीं फेंकते, बल्कि उसे नाडेप में डाल देते हैं। इस वजह से इस गांव में गंदगी इधर उधर नहीं फैलती और गांव स्वच्छ बना रहता है। स्वभावतः इससे यह बीमारियों पर अंकुश लगा है। इसके अलावा अब इन कचरों से नाडेप में खाद भी तैयार हो जाती है, जिसका उपयोग ये लोग खेती में करते हैं और उससे अपनी खेती में सुधार लाते हैं। नाडे है, वहाँ पर गोबर, जो गाय का जो अथी गोबर हम लोग गोबर बोलते हैं, इसमें यहाँ पर डालते हैं, उससे खेती भी होता है। केचुआ खाद भी डालते हैं, रोड का भी साफ सुथरा, हाँ बेस्ट रहता है। खाद बनता है सीधे। जो आए हुए हैं विशेषज्ञ जो लोग, हम तो नहीं कह सकते हैं कि क्या हैं, प्रधान जी लाए हैं तो ही बात है। ये सब आए हैं, आप क्या चीज़ बताना चाहेंगे, कैसे गोबर बनेगा? ये नाडेप बनने से हम लोग को ये फ़ायदा हुआ कि हमारे गांव में जो इधर उधर कचरा फेंकते थे वो सब ला के यहाँ नाडेप में भी डालते हैं, तो मेरा गांव साफ सफाई पूरा अच्छा दिखता है। मेरा गांव बीमारी से भी बचता है। इसमें डालते हैं तो ये गल सड़ के अथी खाद बन जाता है, खाद के रूप में तैयार होता है। उसे हम लोग बारी में यूज करते हैं, जो भी फसल लगाते हैं उसमें यूज करते हैं। ये नहीं था तो हम लोग इधर उधर कचरा को सब दीदी सब फेंकती थी, जिधर पसंद आया उधर घास उसको फेंक देती थी। लेकिन जब नाडेप बन गया तो अब सब नाडेप में डालती है, तो उससे हम लोग को गांव भी साफ रहता है और इससे खाद बनता है, उसका भी हम लोग को लाभ मिलता है। दोनों तरफ से लाभ हो गया इससे बन के। बीमारी बहुत कम हो गया, पूरा गांव स्वस्थ रहता है अभी। जैसे कि इधर उधर कचरा नहीं रहता है, तो कचरा के कारण बहुत से मच्छर सब हो जाता था पूरा गाँव में, तो उस सब से अभी बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि हाँ पैसा बच रहा है हम लोग का जी। डॉक्टर के यहाँ का वो पैसा बच रहा है, प्लस ही खाद बन रहा है उसका भी पैसा बच रहा है। हाँ। ये से बना है जो हम लोग का हर गांव में हर 50-50 मीटर पे बना हुआ है नाडेप। इससे क्या होता है कि गांव में बहुत सारे गंदगियाँ रहते थे या कचरा रहता था, उस सारा कचरा को हम लोग ये नाडेप में डाल देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ नाडेप में 3 भाग में बनाया गया है नाडेप। ये नाडेप एक तरफ का ये नाडेप जो है इसमें सूखा वाला कचरा को डाला जाता है और दूसरा जो है थोड़ा सा कच्चा वाला, और बगल में जो है अदर कुछ जैसे घास फूस या कोई अदर कचरा रहता है उसको उधर हम लोग डालते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं, कुछ केचुआ खाद भी डाल दिए हैं। इससे हम लोग का खाद बन रहा है ना। इसको 1 साल के बाद 6 महीना जितना दिन में भर रहा, अगर 6 महीना मेरा नाडेप में भर गया तो उसको निकाल के हम लोग कोदाली से उसको पहले चालू कर देते हैं, उसके बाद उसको मिला देते हैं, वो अच्छा खाद बन जाता है, उर्वरक उसमें बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको इस तरह का बोरी में डाल के रख देते हैं, फिर वहाँ से निकाल के बोरी में रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं कि फिर वहाँ दूसरा कचरा डालने के चालू कर देते हैं। और जब अपना खेत में मिर्चा लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, उस सब में ये खाद को हम लोग यूज करते हैं, तो इससे उत्पाद ज़्यादा होता है। ये जैविक खाद हम लोग बनाते हैं अपने से ही, और इसी को अभी डाल के यूज कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जागरूकता के साथ एकजुट होकर कार्य किया जाए तो वहाँ बदलाव संभव है।
मतातू ग्राम में हम इस बदलाव को स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और नाडेप के निर्माण से न केवल कचरे के निष्पादन का समाधान मिला है, बल्कि इस वजह से गांव स्वच्छ, रोग मुक्त और सुंदर भी बना है। तो देखा आप लोगों ने कि पंचा पंचायत में लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, वहीं मतातू ग्राम के जो लोग हैं वो नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा का पूरा पंचायत और ग्राम में जो है स्वच्छता का एक बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है। यहाँ के मुखिया ने बताया कि यहाँ पे एक महिला समूह भी है जो साप्ताहिक बैठक करता है और प्रतिदिन गाँव की सफाई भी करता है। सफाई करने के बाद वो अपने सारे कचरे को नाडेप में डालते हैं। नाडेप में गीला कचरा डालने के बाद, सड़ने के बाद उससे जैविक खाद बन जाता है, जिससे यहाँ की जो कृषि है, यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि में जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि रासायनिक खाद का। तो इस तरीके से पूरा पंचा पंचायत और मतातू ग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ हो गया है और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने अंदर भी स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आइए और अपने गाँव, अपने प्रखंड, अपने जिला को साफ सुथरा रखिए, जिससे आप बीमारी मुक्त हो पाएंगे, आपके कमाए हुए पैसे बचेंगे और एक दिन हमारा देश भी सशक्त देश बनकर निकलेगा और स्वच्छता की सूची में हमारा देश नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी स्वच्छता के प्रति अपने कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को जागरूक बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, ताकि अगले अंक में हम पुनः आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और जगह जगह में किस तरह की समस्या हो रही है और उसका समाधान हम कैसे पहुंचा रहे इसके बारे में भी आपको बताएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।